अच्छा भाई, हम लोगों ने लास्ट टाइम यहाँ पर करना क्या था कि मैंने आप लोग को जो टास्क दिया था करने के लिए वो बोला था कि मार्कशीट बनाकर लानी, ठीक है। अब मार्कशीट बनाने के लिए आपके पास यहाँ पे मैंने आप लोग को प्रॉम्प्ट नाम का एक प्री डिफाइंड फंक्शन पढ़ाया था, ठीक है। उसके जरिए आप क्या कर रहे थे, अपने डेटा को वेरिएबल के अंदर सेव करवा रहे थे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर एक दफा बनवा के दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर अपना वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास जो वेरिएबल डिक्लेयर होंगे, सबसे पहले मेरे पास इंग्लिश नाम का वेरिएबल आ जाएगा, मेरे पास मैथ नाम का वेरिएबल आ जाएगा, उर्दू नाम का वेरिएबल आ जाएगा। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर इस्लामियात नाम का वेरिएबल आ जाएगा। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंप्यूटर नाम का वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारे सारे के सारे सब्जेक्ट्स के वेरिएबल आ जाएंगे। अब इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास एक और वेरिएबल है किसके नाम से, ऑप्टेन मार्क्स नाम का, ठीक है। यानी कि हमारे पास जब सब सब्जेक्ट आपस में प्लस हो जाएंगे तो उसका मार्क्स कितने हमारे पास होकर आएंगे वो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, एक और वेरिएबल बनेगा किस नाम से, परसेंटेज नाम का, ठीक है। यहाँ पर टोटल देखिए भाई, हम लोगों ने अपने सारे के सारे वेरिएबल्स को क्या करवा लिया है, डिक्लेयर करवा लिया है। अब डिक्लेयर करने के बाद हमें करना क्या होगा, यहाँ पर आके मुझे बताना पड़ेगा कि हमारे पास जो इंग्लिश नाम का वेरिएबल है उसके अंदर आप क्या कर दो, हमारा जो प्रॉम्प्ट नाम का फंक्शन होता है आप क्या करेंगे, उसको कॉल करेंगे। और प्रॉम्प्ट के अंदर से जो भी डेटा हमारे पास रिटर्न होगा उसके लिए हम यहाँ पे क्या करवा देंगे, एक मैसेज शो करवा देंगे कि भाई हमारे पास क्या आएगा, इंटर इंग्लिश मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा होगा हमारे पास, हमारे इंग्लिश के मार्क्स लिखने का वो बोलेगा। इसी तरीके से भाई मैं यहाँ पर आके क्या कर लूंगा, अपने 5 के 5 प्रो में यहाँ पे क्या करवा लूंगा, क्रिएट करवा लूंगा। यहाँ पर आके हमारे पास अगला वेरिएबल का नाम क्या है, मैथ। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, उर्दू, ठीक है। उर्दू के बाद नीचे आ जाएंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, हमारा इस्लामियत नाम का वेरिएबल आ जाएगा। और आखिर में जाके क्या आ जाएगा मेरे पास, मेरा कंप्यूटर नाम का वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आगे मुझे बताना पड़ेगा भाई आपने किसके मार्क्स एंटर करने हैं, ठीक है। उर्दू के मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएंगे, इस्लामियात के मार्क्स आ जाएंगे, क्या हो गया। सर फीस भी देते हैं। यूएसबी, हाँ तुम्हारी मेरे पास से दे रहा हूँ मैं तुम्हें। और प्रॉपर जो असाइनमेंट जमा होगी। हाँ वो मैंने कर लिया था। ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने करा क्या है, यहाँ पर हमारे पास जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स थे उन सब सब्जेक्ट्स को हमने क्या करवा लिया, अपने वेरिएबल के इक्वल करवा लिया, ठीक है। और इक्वल करवाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर अपने टोटल 5 प्रोम को क्या करवा लिया है, यहाँ पर निकलवा लिया है। अब निकलवाने के बाद अगला काम क्या होगा, हमारे पास हमारा जो ऑप्टेन मार्क्स नाम का वेरिएबल बना हुआ है ना, इसमें हमारे पास सारे के सारे मार्क्स सम होकर आएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसको बराबर कर देंगे हमारे तमाम के तमाम मार्क्स के। अगर मैं डायरेक्टली ऐसा करने की कोशिश करूं, इंग्लिश प्लस मैथ, तो इसका मसला सबको मालूम है भाई, हमारे पास जब भी प्रॉम्प्ट डेटा को रिटर्न करवाता है हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में करवाता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए भाई हमने क्या करा था, हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन हुआ करता था पार्स इंट नाम का। पार्स इंट का फंक्शन क्या काम करता है, पार्स इंट फंक्शन क्या काम करता है भाई, 10 नंबर। हाँ यानी कि भाई हमारे पास जो डेटा की टाइप होगी स्ट्रिंग, उसकी टाइप को क्या कर देगा, नंबर के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब यहां पर आके जिसको कन्वर्ट करना है वो क्या है, हमारे पास हमारा इंग्लिश नाम का वेरिएबल है, ठीक है। उसको हम क्या करवा देंगे, प्लस करवा लेंगे हमारे सेकंड वाले पार्ट्स इनके साथ। अब आगे स्क्रीन, ठीक है। अच्छा भाई देखिए, हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोगों ने अपना जो भी डेटा था उसको हमने क्या करवा लिया, पार्स इनके अंदर क्या करवा लिया, कन्वर्ट करवा लिया, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक और वेरिएबल होगा किस नाम से, उर्दू नाम का, ठीक है। उसको भी हम क्या करवा लेंगे, पहले कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको अगेन यहाँ पर प्लस करवा लेंगे, ठीक है। अभी जो हमारे पास उर्दू का सब्जेक्ट है वो किसके साथ हमारे पास प्लस हो जाएगा, इस्लामियत नाम के सब्जेक्ट के बाद। और आखिरी हमारे पास एक सब्जेक्ट बचा हुआ है जिसको हम क्या बोल देंगे भाई, हमारे पास क्या देगा, हमारा पार्स इंट, और वो कौन सा वाला वेरिएबल हमारे, कंप्यूटर नाम का, ठीक है। अब जितना भी हमारे पास डेटा होगा वो आपस में पहले क्या होगा, सम होगा। सम होने के बाद उसकी टाइप भी बार बार क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। अब जब वो सम होकर आएगा तो वो हमारे पास कौन से वाले वेरिएबल में आ जाएगा, हमारे ऑप्टेन मार्क्स नाम के वेरिएबल में आ जाएगा, ठीक है। जब ये काम हो जाए फिर हमारे पास यहाँ पर क्या निकालनी होती है, हमारे को अपनी परसेंटेज भी निकालनी होगी। तो यहाँ पर आके हमने क्या कर लेना है, अपना परसेंटेज नाम का वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लेना है, कॉल कर लेना है। और परसेंटेज नाम के वेरिएबल को हम क्या कर लेंगे, बराबर करेंगे, ठीक है। अब बराबर करेंगे किसके भाई, हमारे पास यहाँ पर मैथ्स का एक फॉर्मूला होता है, ऑप्टाइम मार्क्स मल्टीप्लाई बाय टोटल डिवाइड बाय 100, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास हमारे ऑप्टाइम मार्क्स मौजूद हैं, इसको हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई किससे करवा लेंगे, हमारे टोटल मार्क्स से, ठीक है। अगर एक पेपर हमारे पास 100 नंबर का है, तो भाई हमारे पास 5 सब्जेक्ट के कितने नंबर हो जाएंगे, 500, ठीक है। और इसको हम क्या करवा लेंगे, डिवाइड करवा लेंगे किसके साथ, 100 के साथ।
ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्या ये फॉर्मूला सही है? क्या ये वो फॉर्मूला सही है हमारा? भाई आप फॉर्मूला को आगे पीछे करने की कोशिश कर रहे हो। होता क्या है, ऑफ टाइम मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है ना? तो भाई यहां पर आपने क्या करना पड़ेगा, ऑफ टाइम मार्क्स को डिवाइड करवाना पड़ेगा किसके साथ, 500, यानी कि भाई हमारे टोटल मार्क्स, और जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसको आप क्या करवा लोगे, मल्टीप्लाई करवा लोगे 100 के साथ। इससे क्या होगा, हमारे पास हमारी परसेंटेज यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। अब जब परसेंटेज निकल कर आ जाएगी तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूंगा मैं, ठीक है। अब राइट के अंदर आने के बाद भाई देखिए, अगर मेरे को यहाँ पर अपने ऑफ टाइम मार्क्स निकालने पड़ेंगे तो भाई यहाँ पर आके हम क्या कर लेंगे, स्ट्रिंग के अंदर आकर मुझे बताना पड़ेगा भाई हमारे पास क्या है, स्टूडेंट, ठीक है, ऑप्टेन मार्क्स इज, ठीक है। यानी कि भाई हमारे पास जो स्टूडेंट है उसके हमारे पास जो ऑप्टेन मार्क्स है वो कहां पर आके सेव हो रहे हैं, हमारे वेरिएबल में। अब स्ट्रिंग को और वेरिएबल को अगर आप लोगों ने एक साथ लिखना होता है तो भाई आप यहाँ पे क्या कर लेते हो, इस तरीके से कॉनकेटिनेशन का साइन लगाते हो, ऐसे ही करते हो कुछ, बताएं। हम क्या करते हैं, अपने वेरिएबल को और अपनी स्ट्रिंग को क्या करते हैं, आपस में प्लस करवाते हैं, यानी कि कॉन्केटिनेट करवाते हैं, ठीक है। अब यहां पर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। इसके अलावा यहां पर हमारे पास क्या लिखा हुआ आएगा, स्टूडेंट परसेंटेज इज, ठीक है, PERCENTAG। परसेंटेज हमारे पास कहां पर आ रही है, हमारे परसेंटेज नाम के वेरिएबल में आ रही है, ठीक है। इतना काम हो गया हमारे पास। लेकिन मसला है कि भाई यहां पर आके मुझे क्या करना पड़ रहा है, इसको तोड़ना पड़ रहा है। और अगर मेरे को यहाँ पर H1 लिखने की जरूरत पड़ जाए तो H1 आप कैसे लिखोगे, मेरे पास यहाँ पर जो डेटा लिखा हुआ आएगा वो H1 के टैग में लिखा हुआ चाहिए। तो आपको H1 लिखने के लिए यहाँ पर परेशानी होती थी या नहीं होती थी? क्या करते थे हम लोग यहाँ पर, बताएं जरा। ये जो हमारे पास स्टूडेंट लिखा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे कट करेंगे और अपना H1 भी क्या करूंगा, यहाँ पर आकर ओपन करूंगा, ठीक है। ओपन करने के बाद हम क्या कर लेंगे, अपना डेटा यहाँ पर लिखवा लेंगे। और H1 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर अगेन कोऑर्डिनेट करेंगे हमारे स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। मतलब एक H1 को लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा था, बार बार अपने डेटा को और अपना स्ट्रिंग को क्या करवाना पड़ रहा था, कॉन्केटिनेट करवाना पड़ रहा था, ठीक है। लेकिन इसका हमारे पास क्या है, ECMA स्क्रिप्ट 7 जब हमारे पास आई थी तो उसने क्या करा था, हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। अब ये टेम्पलेट स्ट्रिंग क्या होता है भाई, देखें टैब के बटन के ऊपर आपको क्या मिल जाता है, एक साइन मिल जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बैक टिक। दिख रहा है सबको वो साइन? आपका जो टैब का बटन होगा, कीबोर्ड में देखें सारे अपने, कीबोर्ड के बटन के अंदर देखें टैब का जो बटन है ना उसके बिल्कुल ऊपर एक छोटा सा साइन बना हुआ है, ठीक है। इस साइन को हम क्या बोलते हैं, बैक टिक या फिर टेम्पलेट स्ट्रिंग। अब इसका काम क्या होगा बताता हूं मैं फिलहाल। आपको एक मसला देखने को और मिला था, अगर H1 को मैं एंटर करवा दूं तो यहां पर देखिए भाई, एंटर करवाते के साथ ही यहां पर देखिए हमारे पास क्या आ जाते हैं, इस तरीके से एरर आ जाते हैं। आप लोग को जो मैंने सीवी बनाने के लिए दी थी उस सीवी में आपको इस तरह के मसले आए थे ना, आप वहां पर एंटर नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो आप जो है ना डायरेक्टली ऐसे मत काम करो। आपने क्या करना होगा, यहाँ पर आके बताना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के अंदर आने के बाद आप डबल कोटेशन या फिर सिंगल कोटेशन मत लगाओ। आपने क्या लगाना है, टेम्पलेट स्ट्रिंग का साइन लगाना है। क्या लगाना है, टेम्पलेट स्ट्रिंग का साइन टेप के बटन के बिल्कुल ऊपर ही होता है, ठीक है। अब यहां पर आके मैं क्या कर दूंगा, स्टूडेंट ऑप्टेन मार्क्स इज, ठीक है। उसके जितने भी ऑप्टेन मार्क्स है वो कहां पर रखे हुए हैं, हमारे वेरिएबल में रखे हुए हैं, ठीक है। अब वेरिएबल को अगर आप लोगों ने कॉल करना है ना टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, डॉलर, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और आपका जो भी वेरिएबल होगा आप अपने वेरिएबल को क्या करोगे, इस तरीके से अपने ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन कर दोगे, ठीक है। ये क्या होगा, हमारे पास इस तरीके से लिखा जाएगा। अब यहां पर देखें, हमारे को वेरिएबल को और स्ट्रिंग को आपस में कॉन्केटिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक ही लाइन के अंदर क्या हो गया, हमारे पास काम हो गया, और ये काम बिल्कुल क्या है, सही है, और यही तरीका हमारे पास क्या होता है, आगे काम होता है, ठीक है। चलें, एक काम ये करते हो भाई, हमारे पास यहाँ पर जो ये स्टूडेंट वगैरह लिखा हुआ आ रहा है ना भाई, इसको हम क्या करते हैं, कट करते हैं, और डायरेक्टली हम क्या करेंगे, अपने H1 के अंदर काम करवाएंगे, ठीक है। क्या हुआ, तुम्हारे पास इतना लेट क्यों आ रहा है यार? H1 लिखा हुआ आ गया सबके पास? ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखें H1 के अंदर हम क्या कर लेंगे, जो डेटा हम लोगों ने वहां से कट करवाया था ना भाई,
उसी डेटा को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर आकर लिखवा देंगे। ठीक है, मेरे पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा, H1 के अंदर स्टूडेंट ऑप्टेन मार्क्स इज, जो भी उसके ऑप्टेन मार्क्स होंगे वो हमारे पास क्या हो रहे होंगे, वेरिएबल में कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ रहे होंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से भाई यहाँ पर क्या हम क्या करेंगे, इसको एंटर करूंगा तो भाई मेरे पास यहाँ पर एंटर करने पे कोई भी मसला नहीं होता। अगर आप लोगों ने सिंगल कोटेशन लगाई हुई या फिर डबल कोटेशन लगाई हुई तो भाई उसके अंदर आप एंटर नहीं करवा सकते। अब इसी तरीके से यहां पर आके हम क्या कर लेंगे, अपना H2 का टैग ओपन करेंगे, और टैग ओपन करने के बाद यहां पर आके मैं क्या बोल दूंगा, स्टूडेंट परसेंटेज इज। ठीक है, उसकी जो भी परसेंटेज आई है वो कहां पर रखी हुई है, हमारे परसेंट नाम के वेरिएबल में रखी हुई है। ठीक है, तो जब भी आप लोगों ने वेरिएबल को कॉल करना होगा, वेरिएबल कॉल करने के लिए हमेशा क्या लगेगा, यहाँ पर डॉलर का साइन, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप क्या करेंगे, अपने वेरिएबल का यहाँ पर नाम डिफाइन करेंगे। अगर आप लोग डायरेक्टली लिखेंगे तो भाई वहां पर PER ही लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, और मुझे यहाँ पर परसेंटेज का साइन भी चाहिए, तो भाई यहाँ पर आके हम क्या कर लेंगे, इस तरीके से अपने परसेंटेज का साइन यहाँ पर मैं लिखवा लूंगा। ठीक है, चले इतना काम हो गया। अब जरा अपने ब्राउजर के ऊपर आ जाए, इसको मैं क्या करूंगा, पहले रिफ्रेश करूंगा अपने ब्राउजर को एक दफा। सबसे पहले वो मेरे से इंग्लिश के मार्क्स मांगता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोल दिया, 76 हमारे इंग्लिश के मार्क्स हैं, 56 हमारे मैथ के मार्क्स हैं। ठीक है, 88 मेरे, इसके अलावा 66 कर लेंगे, और हमारे पास क्या हो जाएगा, 55। ठीक है, जब हम ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे स्टूडेंट के ऑप्टिमम मार्क्स यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ गए, और उसकी परसेंटेज क्या बनकर आई है, 68.2। ठीक है, वो डेटा भी मेरे पास क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। अब परसेंटेज भी आ गई हमारे पास, हमारे ऑप्टिमम मार्क्स भी आ गए। अब अगला काम क्या करना होता है, हमारे को स्टूडेंट का ग्रेड निकालना होता है। ठीक है, अब ग्रेड निकालने के लिए आप लोगों ने एक्सेल पढ़ा हुआ है, एक्सेल के अंदर आप लोगों ने एक फॉर्मूला अप्लाई करा था। फॉर्मूला अप्लाई करा था आप लोगों ने, क्या फॉर्मूला था वो, इफ। चेक करो। ठीक है, सेम चीज हमारे पास यहां पर होती है। ठीक है, हमारे पास यहां पर क्या आ जाता है, अब कंडीशनल स्टेटमेंट आ जाती है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में हमारे पास क्या होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। अब कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पास कैसे होती है भाई, देखें, आप लोगों ने यहाँ पे क्या कर लेना है, अपना इफ का ब्लॉक ओपन करना है। ठीक है, इफ के ब्लॉक के अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पर इस तरीके से इसको ओपन करवाओगे। ठीक है, और इफ के बाद यहां पर हमारे पास क्या आ जाता है, एल्स। ठीक है, और एल्स का पास जो ब्लॉक होगा वो आप क्या करोगे, इस तरीके से यहाँ पर लिखवाओगे। ठीक है, अब ये क्या चीज है, कैसे काम करता है, क्या काम होगा इसका, तो भाई इसके लिए मैं काम ही कर लेता हूं। हमारे पास जो ऊपर वाला कोड लिखा हुआ है ना भाई, फिलहाल आप इसको क्या कर लें, कमिट कर लें। ठीक है, क्योंकि पहले हम क्या करेंगे, अपना इफ और एल्स को समझेंगे, जब ये समझ में आ जाएगा उसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसको अनकमिट कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा इफ का ब्लॉक है ना भाई, देखें इसमें हमारे पास टोटल दो चीजें आती हैं। ठीक है, एक हमारे पास होती है ट्रू कंडीशन, और एक हमारे पास क्या होती है, फॉल्स कंडीशन। एक्सेल याद है आप लोग को, एक्सेल के जब हम फॉर्मूला स्टार्ट करते थे, इफ चेक करो कि अगर हमारे पास ग्रेड ये है तो क्या कर दो, ये कर दो, वरना आखिरी वाला काम कर दो। सेम काम इसमें होगा भाई। यहां पर देखें, ये जो हमारे पास इफ है ना, ये हमारे पास क्या होगा, तभी चलेगा जब यहां पर क्या लिखा हुआ है, हमारे पास ट्रू लिखा हुआ है। अगर हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो हमारे पास कौन सा ब्लॉक चलता है, हमेशा इफ का। और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो भाई हमेशा हमारे पास जो ब्लॉक चलेगा वो कौन सा वाला चलेगा, एल्स वाला। ठीक है, अब यहां पर देखें, मैंने यहां पर क्या लिखवा दिया, TRU ट्रू, यानी कि ट्रू का मतलब क्या है, इफ का ब्लॉक चलेगा, लिखा हुआ गया ट्रू सबके पास। अब अगर हमारे पास कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो भाई यहां पर आके मैं क्या कर लूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के अंदर आके हम क्या बोल देंगे, यहां पर आकर बोल दूंगा मैं, यूजर इज लॉगिन। ठीक है, और अगर हमारे पास कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, तो भाई हमारे पास क्या लिखा हुआ आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के अंदर हम क्या बोल देंगे, लॉग आउट। ठीक है, ये लिखा हुआ आएगा हमारे पास, अगर हमारे पास क्या हो जाता है, हमारा ये वाला ब्लॉक चल जाता है, एल्स वाला। ठीक है, चले इतना काम हो गया हमारे पास। अभी अगर मैं ब्राउजर के ऊपर जाऊं और अपने पेज को रिफ्रेश करूं, यहां पे क्या लिखा हुआ है मेरे पास, यूजर इज लॉगिन। अब ये यूजर इज लॉगिन क्यों लिखा हुआ है, देखिए भाई हम लोगों ने यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट दो दफा लिखा हुआ है। कितनी दफा लिखा हुआ है, दो दफा। कंडीशनल स्टेटमेंट ये डिसाइड करती है भाई आपने चलाना क्या है। मैंने आपको ये बात बताई थी कि हमारे पास ये जो इफ का ब्लॉक है ये क्या होगा, तभी चलेगा जब हमारे पास कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। अगर मैं यहां पर इफ के अंदर अपनी कंडीशन को क्या कर लेता हूं, फॉल्स कर लेता हूं। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए भाई हमारे पास जो लिखा हुआ आ रहा है डेटा, वो क्या लिखा हुआ आ रहा है, लॉग आउट। क्या लिखा हुआ आ गया, लॉग आउट आ गया। ठीक है, यानी कि भाई आप यहां पे क्या कर सकते हो, अपनी कोई एक कंडीशन को क्या करवाओगे, चलाओगे, और जो कंडीशन होगी वो कहां पर लगेगी, हमेशा इफ के ब्लॉक के अंदर लगेगी। ठीक है, चले इतना काम हो गया ना हमारे पास। अब एक काम ये करते हैं भाई, हमारे पास जो ऊपर वाला कोड है उसको हम क्या करते हैं, यहां पर आकर अनकमिट करते हैं। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, यहां पर आकर अपनी कंडीशन चेक करवानी है। अब कंडीशन क्या चेक होगी, चेक करो इफ हमारे पास जो परसेंटेज नाम का क्या है, वेरिएबल है, क्या वो हमारे पास बराबर बराबर हो जाता है? किसके बराबर हो जाता है वो, बताएं। परसेंटेज हमें चेक करनी ना भाई, परसेंटेज चेक करने के लिए हम क्या करते थे, ज्यादा होगी या तो कम होगी। मैं बोल दूंगा भाई आप चेक करो कि हमारी जो परसेंटेज है, या तो वो क्या होगी, ज्यादा होगी, या फिर वो क्या होगी, बराबर होगी। किसके बराबर होगी, 90 के। याद आ रहा है कुछ कुछ, एक्सेल में सेम ये काम करा था हम लोगों ने। ठीक है, अगर हमारे पास हमारी परसेंटेज क्या हो जाती है, 90 से ज्यादा हो जाती है, या फिर 90 के बराबर हो जाती है, तो भाई हमारे पास यहां पर क्या लिखा हुआ आएगा, स्टूडेंट। अच्छा H1 में लिखवाऊंगा मैं इसको, ठीक है, H3 में लिखवा लें इसको बेसिकली। H3 में हमारे पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा, स्टूडेंट, ठीक है, ग्रेड इज, क्या लिखा हुआ आएगा हमारे पास उसका ग्रेड, A+। ये कब लिखा हुआ आएगा, जब हमारे पास परसेंटेज क्या होगी, 90 के बराबर होगी या फिर 90 से ज्यादा होगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो क्या करो भाई, बताएं, क्या कर देंगे, फेल कर देंगे उसको डायरेक्टली। क्या कर दूंगा मैं, डायरेक्टली फेल कर दूंगा। ठीक है, चलें चेक करते भाई हमारे पास वहां पर लिखा हुआ क्या है। एक दफा अपने ब्राउजर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर अच्छा इसको सारा खत्म करें पहले। ठीक है भाई, सबसे पहले वो क्या मांगता है हमारे से, इंग्लिश के मार्क्स मांगता है। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पर आके हम जो अपने मार्क्स डलवाएंगे वो क्या करवाएंगे, कम डलवाएंगे। ठीक है, मैंने क्या कर लिया, 34 नंबर ले लिए, किसी के अंदर मैंने 23 नंबर ले लिए, किसी के अंदर मैंने 50 नंबर ले लिए, किसी के अंदर मैंने 44 नंबर ले लिए, किसी के अंदर मैंने 33 नंबर ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाई हमारी जो परसेंटेज बनी है वो किससे कम आई है, 90 से कम आई है। और हमारे पास जो हमारा ग्रेड निकल कर आया वो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, स्टूडेंट ग्रेड इज फेल। यानी कि स्टूडेंट क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। क्यों, परसेंटेज हमने क्या करी हुई थी, चेक करी हुई थी। चेक करो, परसेंटेज अगर 90 से अबव हो या 90 के बराबर हो, तब क्या करना उसको, A+ देना, अदरवाइज फेल कर दो। ठीक है, चलिए चेक करते हैं भाई, अगर मैं यहां पर आके अपने स्टूडेंट को नंबर ज्यादा दे दूं, 99, ठीक है, 100, 99, ठीक है, 91, 99, तो यहां पर देखिए भाई हमारे पास परसेंटेज क्या आई है, 90 से अबव आई। ठीक है, और हमारे पास जो ग्रेड निकल कर आया है वो हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है, A+ निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब मसला ये है कि भाई यहां पर जिसका ग्रेड B आना चाहे, जो C आना चाहे, या फिर कोई D आना चाहे, तो भाई उसकी सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा। अब हमारे पास यहां पर देखें, इफ के अंदर सिर्फ क्या होती हैं, दो ही चीजें होती हैं, या तो हम क्या कर लो, इफ को चला दो, या फिर आप क्या कर लो, एल्स को चला दो। अब यहां पर हम क्या करेंगे भाई, इसी के अंदर इफ के बाद और एल से पहले आप लोगों ने यहां पर अगर दोबारा से कंडीशन चेक करनी है ना भाई, तो यहां पर आके हमारे पास क्या लग जाता है, एल्स इफ। ठीक है, एल्स इफ बिल्कुल हमारे पास इफ की तरह ही क्या होगा, ओपन होगा, इसमें हमारे पास क्या होगी, हमारी कंडीशन चेक हो। ठीक है, यहां पर आके हम क्या करेंगे, अपनी कंडीशन चेक करेंगे एल्स इफ के अंदर। याद रखिएगा, इफ का ब्लॉक एक ही दफा ओपन होगा, दूसरी दफा आप इसको ओपन नहीं कर सकते। हमारे पास जो एल्स है वो क्या होगा, हमारे पास एक ही दफा ओपन होगा, सेकंड टाइम आप इसको ओपन नहीं कर सकते। जबकि हमारे पास जो ये एल्स इफ है ना भाई, ये मल्टी टाइम क्या कर सकता है, आप इसको बार बार चला सकते हो। ठीक है, अब यहां पर हम क्या बोल देंगे भाई, चेक करेंगे कि अगर हमारे पास जो भी परसेंटेज है वो 80 के बराबर होगी या फिर किसके बराबर होगी, 80 से ज्यादा होगी, तो भाई हमारे पास क्या लिखा हुआ आएगा, बताएं। A ग्रेड लिखा हुआ आ जाएगा हमारे पास। और अगर उसकी परसेंटेज 80 भी ना हो, तो अगेन आप क्या करेंगे, यहां पर आकर एल्स इफ दोबारा चेक करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, इफ फिर बोल रहा हूं, एक ही दफा ओपन होगा स्टार्टिंग में, और एल्स कहां पर क्लोज होगा, आपके पास सबसे एंड में क्लोज होगा। ये जो आपके पास एल्स इफ आ रहा है ना भाई, इफ और एल्स के दरमियान में आएगा ये। इफ से पहले आप एल्स इफ नहीं लगा सकते, चलेगा भी नहीं है। ठीक है, यहां पर मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा भाई, चेक करो, परसेंटेज या तो ज्यादा होगी या फिर क्या होगी हमारे पास, बराबर होगी। किसके बराबर होगी, 70 के। अगर ऐसा हो जाए तो आपने क्या कर लेना, स्टूडेंट का ग्रेड B बनाना है। ठीक है, अगर ऐसा भी ना हो फिर क्या करो, अगेन चेक करो एल्स इफ। ठीक है, एल्स इफ में क्या चेक करना है, बताएं। हमारी परसेंटेज होगी या तो वो ज्यादा होगी या फिर बराबर होगी किसके, 60 के। अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या कर दो, उसका जो भी ग्रेड होगा वो क्या साइन करोगे, बताओ, C आएगा ना अपनी तरफ हमारे पास। ठीक है, दोबारा से नीचे आ जाओ, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर क्या करो, अगेन चेक करो। ठीक है, एल्स इफ,
एलजीफ के अंदर अभी हमें क्या चेक करना है, अपनी परसेंटेज को चेक करना है, या तो वो ज्यादा होगी या फिर बराबर होगी किसके, हमारे पास 50 के। अगर ऐसा हो जाए तो उसका जो ग्रेड बनेगा वो क्या बनेगा, ई बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, डी बनेगा। ठीक है, चलें। और अगर हमारे पास 50 भी लेकर ना आए फिर क्या करो, अगेन चेक करो एलजिफ के अंदर, चेक क्या करना है, हमारी परसेंटेज क्या होगी, ज्यादा होगी या फिर बराबर होगी किसके, 40 के। अगर ऐसा हो जाए तो भाई उसको जो ग्रेड असाइन करना है वो कौन सा वाला करना है, ई असाइन करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए भाई हमारे पास क्या आएगा, डेटा आएगा हमारे पास कहां पर, इस वाले वेरिएबल के अंदर। इफ क्या करेगा, चेक करेगा। अगर हमारे पास वेरिएबल में 90 लिखा हुआ आ रहा है तो भाई हमारे पास क्या होगा, ये वाला कोड चलेगा। अगर वेरिएबल में हमारे पास 80 लिखा हुआ आ रहा है तो ये चलेगा। अगर 60 लिखा हुआ आ रहा है तो भाई हमारे पास क्या होगा, ये वाला कोड चलेगा। मतलब यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने क्या करा हुआ है, 10 दफा लिखवाया हुआ है, लेकिन चलेगा वो एक ही दफा। और क्यों चलेगा वो, अगर हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, मैच हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा ये जो इफ का ब्लॉक है ये कब चलता है, जब हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो डायरेक्टली हमारे पास ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, बल्कि उससे पहले हमारे पास क्या होंगे, बार बार एल्स इफ का ब्लॉक चलेगा, अपनी कंडीशन को क्या करेगा, वो बार बार चेक करेगा। ठीक है, चलें अपने जरा ब्राउजर के ऊपर आ जाएं। ठीक है, और यहां पर आने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी कंडीशन को अगेन चेक करवाएंगे। तो रिफ्रेश कर लें। ठीक है, यहां पर आके सबसे पहले हमारे से क्या मांगता है, वो हमारे इंग्लिश के मार्क्स मांगता है। अब इंग्लिश के मार्क्स आपकी तरफ मैंने क्या बोले, 60। ठीक है, ओके करा, 76 आए। ठीक है, 57 आए, 87 आए, और हमारे पास क्या आ जाते हैं, 66 आ जाते हैं। अब जब मैं ओके करूंगा तो यहां पर देखिएगा हमारी जितनी परसेंटेज आई होगी ना, उतना ही हमारे पास क्या निकल कर आएगा, हमारा ग्रेड निकल कर आएगा। हमने क्या बोला हुआ था, अगर परसेंटेज 70 या फिर 70 से ज्यादा आती है, क्या आती है, 70 से ज्यादा आती है, तो हमें क्या देना है, बी। लेकिन बी नहीं आया, क्या है हमारे पास, सी आया। वजह क्या है, एक नंबर की कमी है हमारे पास। ठीक है, यानी कि अब आपके पास जो भी आपकी परसेंटेज आएगी उसी के हिसाब से आपके पास क्या होगा, यहां पर आपका डेटा शो हो रहा होगा। ठीक है, इफ का बिलो कैसे काम कर रहा है भाई, वो हमारी कंडीशन को क्या करता है, चेक करवाता है। अगर पहली कंडीशन सही है तो काम कर दो, अदरवाइज क्या करो, एल्स चला दो। क्या कर दोगे, एल्स ला दोगे। लेकिन अगर आप लोगों ने मल्टीपल कंडीशन चेक करवानी है कि भाई अगर ये ना हो तो ये कर दो, ये ना हो तो ये कर दो, उस सूरत में आप क्या करोगे, बार बार एल जिप लगाओ। क्या करोगे, एल जिप लगाओगे। ठीक है, अभी तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या करवाया, अपने स्टूडेंट की डेटा को यहाँ पे मैंने क्या करवा दिया है, अपने एल्स के साथ यहाँ पर शो करवा दिया है। अब आप लोग को मैं एक टास्क ये दूंगा कि भाई आप लोगों ने जो है ना एक रेस्टोरेंट का मेन्यू बनाकर लाना है। अगर हमारे पास पैसे 5,000 रुपये हो तो मेरे पास 5,000 रुपये वाले आइटम शो होने चाहिए। अगर मेरे पास 4,000 रुपये हो तो 4,000 रुपये वाली चीजें शो होनी चाहिए। अगर 3,000 रुपये हो तो उस हिसाब से हमारे पास डेटा आना चाहिए। ठीक है ना, कर लोगे ये काम, कैसे करोगे, बिल्कुल सेम तरीके से होगा। ठीक है, लेकिन जो डेटा शो करवाओगे वो टेबल फॉर्म में आना चाहिए। हाँ, किस में आना चाहिए, टेबल फॉर्म में। ठीक है, मैं एक दफा करवा देता हूँ हम लोग को, क्योंकि मुझे पता है कंफ्यूज हो रहे हो सारे के सारे। यहाँ पर देखो भाई जितना भी कोड है मैं यहाँ पर इसको कमिट कर रहा हूँ, किसी ने पिक्चर लेनी है अभी ले ले, फिर मैं इसको कमिट कर दूंगा। लेनी पिक्चर, चले। अब भाई हमारे पास जितना भी हमारे पास मार्कशीट वाला काम था, ठीक है, आप लोग ये घर पे जाके कर लिया खुद ही। इसको हम क्या कर लेते हैं, कमिट कर लेते हैं। ठीक है, कमिट करने के बाद अब यहां पर आ जाओ। यहां पर आके मुझे क्या करना है, अपना यूजर से पहले पैसे रिसीव करने। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, एक वेरिएबल बनेगा किस नाम से, अमाउंट नाम। ठीक है, अब इस अमाउंट नाम के वेरिएबल के अंदर हमारे पास क्या आएगा, हमारा डेटा आएगा। तो डेटा रिसीव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर प्रॉम। ठीक है, और प्रॉम के अंदर हमारे पास क्या मैसेज आएगा, बताएं, इंटर योर अमाउंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा, हमारा मैसेज आएगा। अब जो भी मैं यहाँ पर अमाउंट डालूंगा वो कहां पर जाके सेव हो जाएगी, हमारे वेरिएबल में। अब हम क्या करेंगे, अपनी अमाउंट को चेक करवाएंगे। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, इफ चेक करो। क्या चेक करो, हमारे पास जो हमारी अमाउंट नाम का वेरिएबल है, अगर उसके अंदर हमारे पास क्या आता है, ज्यादा आते हैं या फिर बराबर आते हैं, किसके बराबर आते हैं, 500 के। यानी कि अगर कोई बंदा 5,000 रुपये डालता है तो भाई 5,000 रुपये डालने के बाद आपने उसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट में शो क्या करवाना है, मेन्यू शो करवाना। मतलब 5,000 रुपये वाले जो हमारे पास आइटम होते हैं, सब्जी होता है, कुनाफा होता है,
ठीक है ना, मंडी होती है हमारे पास, ये चीज आपने क्या करवानी है, शो करवानी, क्योंकि भाई इसने क्या करा है हमारे को 5,000 रुपए दिए। अगर 3,000 रुपए हो तो भाई उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको आइटम शो करवाएंगे। मतलब मसला क्या है, टेबल फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। आप एक काम ये करो ना कि बूट स्टेप आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बूट स्टेप के पास जाओ। ठीक है ना, बूट स्टेप 5 के पास आप लोग जाएंगे। और यहां पे जाने के बाद आप लोगों ने क्या करना होगा, अगर बूट स्टेप को यूज करना होता है तो सबसे पहले उसको सीडीएन लगाना पड़ता है। ये बात तो याद है ना सबको, भूल गए थी जल्दी, याद है ना। सीडीएन लगाने के लिए कहां पर जाऊंगा मैं, डाउनलोड वाले सेक्शन में जाऊंगा। जैनब बताए कौन सा वाला लिंक होगा हमारे पास, कौन सा वाला, ऊपर वाला नीचे वाला, कैसे पता लगा यही वाला है। भाई आपको कैसे पता कि यही वाला लिंक, मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर कोई पूछ ले आपसे सवाल। भाई आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको सीएसएस भी मिल रही है, आपको यहाँ पर स्क्रिप्ट भी मिल रहा है। इससे आपको पता लगा सर ये वाला लिंक है हमारे पास। ठीक है ना, मैंने बताया जवाब थोड़ी होगा। कहीं इंटरव्यू देने जाओ, वो आपसे पूछेगा भाई कैसे पता लगा आपको ये वाला लिंक चाहिए, आप क्या बोलोगे, सर ने बताया था हमारे को। भगा देगा वो आपको, बोलेगा जाओ सर से जॉब करवा लो अपनी। ठीक है, भाई यहाँ पर आके आपने क्या करना पड़ेगा, अपना जो भी डेटा होगा, ठीक है, आपने क्या कर लेंगे, यहाँ पर आके उसके लिंक यहाँ पर लगा दोगे। और स्क्रिप्ट का जो लिंक होता है, ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ से आकर उसको कंट्रोल से कट कर दोगे। और क्या कर दोगे, यहाँ पर लाकर बिल्कुल बॉडी खत्म होने से पहले पहले क्या कर दोगे, उसको पेस्ट कर लोगे। ठीक है, अब क्या करोगे, बूट स्टेप में ना भाई आपके पास यहाँ पर जो है ना टेबल हुआ करता है। ठीक है, आप क्या करो, जरा टेबल को सर्च करो। तो बूट स्टेप के अंदर यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास बने बनाए क्या होते हैं, कुछ इस तरीके से टेबल्स होते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर कलरफुल टेबल चाहिए तो भाई यहाँ पर देखें, भाई हमारे पास क्या आ रहे हैं, हमारे कलरफुल टेबल भी आ रहे हैं। नीचे आ जाओगे, आपके पास यहाँ पर देखें हर तरीके के क्या है टेबल अवेलेबल है, आपको जो चाहिए आप वो टेबल यहाँ पर क्या कर लो, बना लो। ठीक है, चले, अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पर अपना टेबल बनाना है ना भाई, तो डॉक्यूमेंट राइट में आ जाओ। यहाँ पर आके हमने क्या कर दिया, डबल कोटेशन लगा दी। डबल कोटेशन लगाने के बाद जब मैंने एंटर करा, लिखा ही नहीं मैंने, अभी से क्या आ गया, एरर आ गया। क्योंकि सिंगल कोटेशन या फिर डबल कोटेशन में आप इंटर नहीं कर सकते। आप क्या करो, एक ही लाइन के अंदर क्या करो, सारा का सारा कोड लिखो। तो इसका हम लोगों ने हल क्या पढ़ा, नाम क्या है उसका, बैक टिक। क्या लगा दोगे, बैक टिक लगा दोगे। ठीक है, अब बैक टिक लगाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका टेबल चाहिए ना भाई आपको। तो भाई सबसे पहले भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, कंटेनर लगाना पड़ेगा, कंटेनर के अंदर रो लगानी पड़ेगी। काम थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो मैं एक काम ये कर लेता हूँ। इसका आसान सा ये है कि भाई आप एक काम ये करो, अपने बॉडी के अंदर आ जाओ, डॉट कंटेनर को ओपन करोगे, कंटेनर के अंदर क्या कर लोगे, रो पिन कर लोगे। और रो के अंदर हम क्या बोल देंगे, डॉट कॉल MD8। ठीक है, और कॉल MD8 को हम क्या कर लेंगे, ऑफ सेट करवा लेंगे कितना, 2 का। ठीक है, ये काम हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अपना टेबल का टैग ओपन करवा लेंगे। क्या करवा लेंगे, टेबल का टैग ओपन करवा लेंगे। और टेबल के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा TR। TR के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारी TH। ठीक है, काम हो गया हमारा। अब TH के अंदर हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले एक आईडी आएगी। क्या आएगा हमारे पास, आइटम का नाम आएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या आएगा हमारे पास, उसकी अमाउंट आएगी आइटम की। इसके अलावा क्या आएगी हमारे पास, उसकी पिक्चर आ जाएगी। ठीक है, मतलब जो यूजर को शो होगा डेटा, वो क्या होगा, कुछ इस तरीके से शो होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका जो भी हमारे पास TR है वो क्या हो गया, हमारे पास क्लोज हो गया। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर आकर एक दफा और TR ओपन करवा दूंगा। और TR ओपन करवाने के बाद यहां पर हम क्या कर लेंगे, अपना TD। सबसे पहले TD में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारी आईडी। सेकेंड चीज हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारा मुनाफा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है हमारे पास, हमारी अमाउंट लिखी हुई आ जाएगी 2,000 रुपए। ठीक है, और आखिर में क्या आएगा हमारे पास, हमारी पिक्चर आएगी। अब पिक्चर लगाने के लिए भाई मेरे पास यहाँ पर पिक्चर होनी चाहिए ना, अभी फिलहाल इसको रहने दो। ठीक है, पिक्चर में लगवाऊंगा यहाँ। अब आप ये काम करो कि जितना भी आपके पास ये डेटा है ना, कंट्रोल X से कट कर दो। ठीक है, कट करने की वजह क्या है, क्योंकि भाई यहाँ पर अगर मैं डॉट कंटेनर लिखता काम नहीं करता यहाँ। ठीक है ना, तो हमने क्या करवा लिया, वहां पर जितना भी कोड था वो लिखवा लिया। अब वो तमाम का तमाम कोड हमने क्या करवा लिया है, यहाँ पर आकर शो करवा दिया। ठीक है, आई बात समझ में। चल, अभी जो हमारे पास डेटा है, ये डेटा हमारे पास कब शो होगा, अगर हमारी अमाउंट क्या होती है, 5,000 रुपए के बराबर होती है। ठीक है, और अगर ऐसा ना हो तो क्या करोगे, एल्स।
और एल्स के अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ आएगा, बताएं भाई। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट में हमारे पास क्या लिखा हुआ आएगा, बताएं। H1, H1 को हमने क्या करा, क्लोज करा। घर जाओ, घर जाओ डायरेक्ट। अभी क्या करो, यहाँ पर चेक करो, इसको रिफ्रेश करो एक दफा। काम नहीं कर रहा। अच्छा काम नहीं कर रहा वो, एक दफा इसको देख लेते हैं भाई, क्यों नहीं काम कर रहा। हम्म। अच्छा भाई, अगर कभी काम ना करा करे ना, तो एक काम ये करा करो, राइट क्लिक करा करो, ठीक है, इंस्पेक्ट पे जाया करो डायरेक्टली। ठीक है, कंसोल। और जो भी हमारे पास एरर होगा ना, हमारे पास यहाँ पे देखो क्या आ जाता है, वो एरर लिखा हुआ आ जाता है, जिसकी वजह से आपका कोड रन नहीं होता। ठीक है, वो बोल रहा है कि भाई प्रोम नाम का हमारे पास जो है ना कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पर हम लोगों ने इसको जो है ना गलत तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, PROMT प्रॉम्प्ट होता है। ठीक है, और प्रॉम्प्ट के अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा, इंटर योर अमाउंट। ठीक है, चले, जैसे ही मैं अपने पेज के ऊपर आऊंगा, यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, घर जाओ, क्योंकि अभी मैंने कोई डेटा डाला नहीं है। रुक जाओ भाई। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, अपनी अमाउंट डालोगे। अगर मैं यहाँ पर अगर 6,000 रुपए 5,000 रुपए डालता हूँ ना, देखिए मैंने क्या डाला, 5,000 रुपए यहाँ पर डाले। ठीक है, जब मैं ओके करूंगा, तो यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास हमारा डेटा क्या शो हो गया है, मुनाफा उसकी अमाउंट लिखी हुई आ गई, लेकिन हमारे पास क्या है, पिक्चर नहीं आई। ठीक है, लेकिन भाई यहाँ पर हमारे पास कोई एक डेटा थोड़ी शो होगा, मल्टीपल आइटम्स आएंगे, जो कि हमारे पास 5,000 रुपए में क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहां पर आ जाओगे। आपके पास जो ये वाली TR है ना भाई, आप क्या करो, इसी TR को कंट्रोल C से कॉपी करो। भाई यार, मेरा टार बार बार हिल जाता है ये। आ गया, देखिए भाई, आपने क्या करा, यहां पर आके अपनी TR को आप लोगों ने कॉपी करा। ठीक है, कंट्रोल C से मैंने कॉपी कर लिया है। और कॉपी करने के बाद इसी के नीचे हम क्या कर लेंगे, इसको अगेन पेस्ट करवा लेंगे। ठीक है, अब की दफा हमारे पास जो सेकंड TR आएगी, उसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा होगा, मंदी। ठीक है, उसकी अमाउंट हमारे पास क्या लिखी हुई आ रही होगी, 1,500 रुपए। ठीक है, पिक्चर क्या है हमारे पास, वो बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, अपना एक और डेटा शो करवा लेंगे, जो कि हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आइटम नंबर 3 है हमारा। आइटम नंबर 3 में हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर आकर कोई नाम बता दो भाई, कोई नाम बता दो। खाना वाना खाने जाते हो कभी, चरगा, हाँ चरगा। ठीक है ना भाई, ठीक है भाई, इतना काम है, काफी है हमारे लिए। चलें, ठीक है भाई, ये क्या हमारे पास हमारा डेटा शो होगा। लेकिन इसको कंप्लीट टेबल फॉर्म में लाने के लिए भाई हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर आकर अपना बूट स्टेप की जो क्लास हुआ करती है ना भाई, उस क्लास को हम यूज करेंगे। ठीक है, क्लास का नाम क्या है हमारे पास, टेबल नाम है। ठीक है, इसको रिफ्रेश करें। सबसे पहले यहां पर मैंने क्या डाला, अपने 8,000 रुपए की अमाउंट डाली, मैंने ओके करा। वो क्या बोल रहा है, अच्छा एक मिनट रुकिएगा जरा, रिफ्रेश करें। 5,000 रुपये डाले मैंने। ठीक है, हमने क्या करा, ओके करा। ये क्या, एक मिनट रुको जरा। हमारा भाई एल्स का ब्लॉक काम नहीं कर रहा। एक मिनट दिएगा जरा, मैं चेक कर लूँ क्या मसला हुआ है ये। अभी तो काम कर रहा था, क्या हो गया इसको। अमाउंट इफ चेक करो, अगर हमारे पास क्या हो, 50,000 रुपये से ऊपर हो, तो क्या कर दो, हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट चला दो। चलो दोबारा चेक करते हैं उसको। ठीक है, अच्छा भाई यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास हमारी जो टेबल की क्लास है वो सही तरीके से काम नहीं करी, करवाता हूँ उसको मैं फिलहाल। यहाँ पर देखिए, हमारे पास अगर हमारी अमाउंट क्या है, 5,000 रुपये। ठीक है, तो भाई हमारे पास जो हमारे को आइटम शो हो रहा है, वो कितना हो रहा है हमारे पास,
टोटल 3 आइटम शो हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, उसका नाम आ रहा है, ठीक है, उसके हमारे पास प्राइस लिखी हुई आ रही है। इसके अलावा जो पिक्चर वाला काम है ना भाई, पिक्चर वाला काम आपको आराम से करना आता है, ठीक है, आप यहाँ पर ये काम खुद से कर सकते हो, ठीक है। पिक्चर लगाने के लिए आप क्या करोगे, अपने टीडी के अंदर आ जाओगे, और यहाँ पर आके क्या होता है,